सनातन में हर एक ऋषि से उत्पन्न उनका अपना एक कुल है। जैसे अत्रि कुल, कश्यप कुल, शांडिल्यादि, इस हर कुल का एक अपना कुलधर्म, कुलाचार होता है। यह कुलधर्म या कुलाचार ही तुम्हारे कुल की पहचान तथा कुल का वैशिष्ट्य होती है। किंतु कुल के नाश के साथ ये कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश के साथ संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। और हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। स्त्रियों का कुलशील समाप्त हो जाने से कुल का सम्मान भी समाप्त हो जाता है। किसी भी घर और कुटुंब की नींव होती है उस घर की स्त्रियां और उनका चरित्र, उनकी शुचिता। किसी भी घर का सम्मान समाज में इसीलिए नहीं होता कि वे कितने अमीर हैं, उनके पास कितना पैसा है, बल्कि इसलिए होती है कि उनके घर की स्त्रियां कितनी कुलशीलवान हैं, कितनी चरित्रवान हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर हो जाता है और वर्ण संकर उत्पन्न होते ही कुल का घात होता है। वर्ण संकर तब कहलाता है जब होने वाली संतान पति से न होकर किसी अन्य पुरुष से होती है। जहाँ खून बदल जाता है, वीर्य बदल जाता है, वहाँ वर्ण संकर कहलाता है। जो सबसे बड़ी नामुष्की है, सबसे बड़ा कलंक है। उस स्त्री के लिए भी, उसके पति के लिए भी, उस खानदान के लिए भी, उस कुल के लिए भी। वर्ण संकर कुल घातियों के और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। इनके कुल के कुलाचार समाप्त हो जाते हैं, जिससे इनके यहाँ पितरों को पिंडदान या जलदान नहीं दिया जाता। श्राद्ध और तर्पण से वे वंचित हो जाते हैं। सो इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से इन कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, यह कितनी शोक की और खेद की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी सब कुछ जानते बूझते यह महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। ऐसे कुकर्मी दुराचारियों को मारने का महापाप हम कैसे कर सकते हैं? और तो और जो सुख के लोभ से स्वजनों को मारने भी जरा भी नहीं हिचकते, उल्टे युद्ध में आकर स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, तत्पर हो गए हैं। अगर ऐसे में धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रण में मार डाले तो वह भी मेरे लिए हितकर ही होगा।